स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित, ठीक ना। कक्षा 8 गणित अभ्यास 18C क्षेत्रमिति मेंसुरेशन भाग 1, ठीक है। चलते हैं, इसके पहले सवाल को देखते हैं। जो ये पहला सवाल दिया हुआ है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात बताइए जिसका व्यास दिया हुआ है इतना डेसीमीटर, ठीक ना। तो हम लोगों को सबसे पहले लिखेंगे कि वृत्त का व्यास बराबर, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का, ठीक ना, व्यास बराबर यहाँ पर हो जाएगा 14 डेसीमीटर, यहाँ पर हो जाएगा 14 डेसीमीटर ठीक है। ये 14 डेसी में। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, सबसे पहले निकालेंगे क्या चाहिए हम लोग, वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या क्यों त्रिज्या निकालेंगे इसके बारे में बता दे रहे हैं। त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा, व्यास और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2, ठीक ना। और यहाँ पे व्यास हमारा कितना दिया है 14 और बट्टे में कर लेंगे 2, कितनी बार में कट जाएगा ये 7 बार में, तो 7 हो जाएगा हमारा डेसी, ठीक ना, डेसी में, ठीक है। इतना आ गया 7 डेसी में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि त्रिज्या क्यों निकाले, तो क्योंकि हम लोगों को निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है वो देखिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हम लोगों का जो सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ आप लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। तो जो त्रिज्या होती है उसको आर से डिनोट करते हैं, इसीलिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसलिए हम लोग इसका त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। त्रिज्या जो 7 आया है इसको इसलिए निकाला गया है। अब पाई का मान कितना हो जाएगा 22 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 7, और आर की वैल्यू कितना दिया हमारा 7, और गुणे स्क्वायर का मतलब 2 बार, ठीक ना। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कि अगर स्क्वायर दिया है, आर का स्क्वायर मतलब आर गुणे आर, इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1 है, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा आर पर 2, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को ये 2 बार गुणा होगा, क्यों पावर में है इसलिए 2 बार गुणा होगा, समझ में आ गया। तो इसका मतलब 7 गुणे 7, ये 7 से ये 7 कट जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 7 में 2 को गुणा करेंगे मतलब 22, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 7। अब गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14 को 4 हासिल कितना हो जाएगा 1, 7 दूना के 14 15, कितना हो जाएगा 154 डेसीमीटर। यहाँ पे जाएगा कितना हमारे डेसी में, ठीक है। इसको लिख देंगे हम लोग डेसी में, यहाँ पर जाएगा डेसी में, ठीक है। और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको पहला सवाल को हमको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है हमारा कि एक वृत्त है, ठीक ना, एक वृत्ताकार दफ्ती, ठीक ना, दफ्ती है जो कि एक वृत्ताकार है, उसके इतना वर्ग सेंटीमीटर मतलब डेसीमीटर उसका व्यास बताइए, उसका व्यास बताना है, इतना वर्ग डेसीमीटर का है, तो ठीक ना। एक वृत्ताकार दफ्ती है, मतलब कि हम लोग निकाल लेते हैं एक वृत्ताकार दफ्ती सबसे पहले बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक वृत्ताकार दफ्ती, ठीक है। ये हो गया हमारी वृत्ताकार दफ्ती। बोल रहा है कि इतना क्षेत्रफल है, जो वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल वर्ग डेसीमीटर इतना दिया हुआ, मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ। यहाँ पे सबसे पहली बात ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ से एक त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। अभी बोल रहा है कि एक वृत्ताकार दफ्ती का मतलब वर्ग सेंटीमीटर इतना दे दिया है त्रिज्या, तो हम लोग निकालेंगे कि वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना। ये देखिए इतना डेसीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार दफ्ती, ठीक ना। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है इस पे अभी मेरे को, कोई बात नहीं, आप देखेंगे दफ्ती, ठीक ना, दफ्ती का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हमारा 9 सही 5 बट्टे में 4, 8 दिया हुआ, ठीक है ना, इतना दिया हुआ। इसको गुणा करके लिख लेंगे, लेकिन वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर बराबर, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 9 72 5 77, 77 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 8। अब देखिए पाई का मान कितना हो जाएगा हमारा 22 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 7, और आर की वैल्यू नहीं पता है तो आर का स्क्वायर कर लेंगे बराबर। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे इन दोनों का कर लेंगे अलग से, तो यहाँ पर 77 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 8, ठीक है ना। ये गुणा है उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देख लीजिए जो गुणा है आ जाकर भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा आर का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 77 बट्टे में 8, और जब ये गुणा है उधर भाग हो जाएगा, इसका मतलब ये उलट जाएगा, मतलब ऊपर 7 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा 22। बात समझ में आ गया। अब आर का स्क्वायर बराबर,
ये देखिए यहाँ पे 11 से इसको कट कर देंगे तो 11 दूना के 22, 11 से इसको कट करेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। ये देखिए दोनों कर लेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, 7 में 7 को गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो हम लोग 49 ना करके ऐसा करते हैं, 7 गुणे कितना हो जाएगा 7 और बट्टे में 8 और गुणे कितना कर लेंगे हम लोग 2, ठीक है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कि जब ये आर मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है, मतलब आर का जब स्क्वायर है इसका मतलब ये यहाँ पे 7 गुणे यहाँ पे 7, ठीक है ना, 7 गुणे यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 और बट्टे में ये 8 में से 2 का गुणा करेंगे मतलब 4 गुणे इसमें से 2 निकल के इसमें गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 गुणे 4 हो गया। अब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, मतलब आर इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट में कितना हो जाएगा 7 गुणे 7 बट्टे में 4 गुणे 4। और जो अंडर रूट से बाहर निकलने के लिए जोड़े की जरूरत होती है, मतलब 2 एक साथ निकलना चाहिए, मतलब 2 अगर है तो 1 निकलेगा, मतलब 7 2 है तो 1 7 बाहर हो जाएगा और 4 2 है तो 1 4 बाहर हो जाएगा। मतलब जो आर की वैल्यू हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस तरीके से, जो आर की वैल्यू है यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 बट्टे में हो जाएगा हमारा 4, ये आर की वैल्यू हो गई। अब ये बोल रहा है कि हमारा व्यास ज्ञात करना है, ठीक ना। हालांकि हमें त्रिज्या पता चल गया, देखिएगा आर हम लोगों को ये वाला जो पोजीशन है ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला हमारा चीज आर है, ठीक है ना, ये आर है। हमें व्यास ज्ञात करना है, मतलब ये पूरी दूरी को हमको ज्ञात करना है। हमें आधा दूरी पता चल गया, मतलब आधा दूरी जब पता है पूरी ज्ञात करना है इसका मतलब डबल करना होता है। तो हम लोग को व्यास निकालने के लिए क्या करते हैं, तो व्यास बराबर लिखते हैं कि व्यास व्यास बराबर 2 गुणे क्या होता है हमारा त्रिज्या, ठीक ना, त्रिज्या। और त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट किए हैं तो आर से। 2 गुणे आर की वैल्यू कितना दिया 7 बट्टे में 4, इसको कट कर लेंगे तो यहाँ पे जाएगा कितना हमारा 7 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि ये 2 से ये 2 कट जाएगा 2 बार में, तो 7 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, ये 7 ऊपर में ये 2 नीचे में, ठीक है ना। अब इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि बाय द वे इसको कट करते हैं तो 7 का आधा कितना होता है 3.5, मतलब 3.5 जो हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा डेसीमीटर में, अगर दिया होगा तो डेसीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर में। यहाँ पे डेसीमीटर दिया हुआ आंसर तो ये लिखेंगे हम लोग डेसीमीटर, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेसीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है ना, या डेसीमी। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसने व्यास ही पूछा था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि व्यास बताइए, जो कि हमने व्यास बता दिया, ये देखिए व्यास है, यहाँ पे व्यास है, व्यास बता दिए कि इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम लोगों को करना था। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे सवाल को, देखते हैं कि तीसरा सवाल है कैसे, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा आप लोग अपने से, ठीक है। ये देखिए इसका तीसरा सवाल हमारा बोल रहा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा की एक लोहे की वर्गाकार चादर, ठीक ना। यहाँ पे देखेंगे कि 28 सेंटीमीटर भुजा की एक लोहे की वर्गाकार चादर से दयाराम लोहार, ठीक ना, बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतलीय तवा तैयार करता है, ठीक ना, तवा एक तैयार करता है। तवे का क्षेत्रफल बताइए और कितनी चादर बच जाती है उसको बताना है। सबसे पहली बात की एक वर्गाकार है तो सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे हम लोग, ठीक ना। यहाँ पे एक वर्ग बना देते हैं, यहाँ पे एक वर्ग देख लेते हैं, ये वर्ग, ठीक है ना, ये इस तरीके से एक वर्ग, एक वर्ग है, मतलब इतना छोटा रख लेते हैं, वर्ग हो गया। अब इस वर्ग से हम लोगों को एक बनाना है, इसमें थोड़ा सा इसको इधर खींच लेते हैं, ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया वर्ग इस साइड, ठीक है ना, ये वर्ग हो गया, ध्यान से देखिएगा। अब क्या बोलना है कि वर्गाकार में एक वर्गाकार दयाराम साहनी ने एक तवा बनाना। तवा कैसा होता है, गोला होता है, इस तरीके से होता है ना तवा, तो हम लोग तवा पहले बना लेते हैं, ये हो गया तवा, ये तवा हो गया। अब इस तवे को बोल रहा है कि काट के निकाला जाता है, किसमें से, इसमें से, ये जो वृत्त है इसमें से हम लोग को तवे को काट के निकाला जाता है। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें सेट हो जाएगा। कितना बड़ा कर लेना है ताकि ये सेट हो जाए, थोड़ा सा इसको इस तरीके से, हाँ। मतलब ऐसा समझिए कि चारों तरफ से सटा हुआ है तवा, ठीक है। ये वर्गाकार दफ्ती था और ये चारों तरफ से कट करके हमने निकाल लिए, ठीक है ना। अब देख लीजिए इसके एक वृत्त का यहाँ पे केंद्र होगा। बोल रहा है कि चादर मतलब वर्गाकार जो मतलब वर्गाकार जो भुजा है इसका मतलब कि 27 सेंटीमीटर एक भुजा, मतलब कहने का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से
और यहाँ तक की दूरी दिया हुआ हमारा 28 सेंटीमीटर। बात समझिएगा। तो जब यहाँ से ये यहाँ तक की दूरी 28 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 28 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28 सेंटीमीटर दिया है, मतलब आधा दूरी कितना हो जाएगा हमारा 14। तो हम लिख सकते हैं कि भुजा, ठीक ना, बात समझ लीजिएगा, वर्ग की भुजा बराबर, या फिर देखिए यहाँ पे संकेत में वैसे भी दिया हुआ है कि तवे का व्यास और तवे की मतलब वर्ग की भुजा दोनों बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ संकेत में दिया हुआ है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे भी हम लोग इस तरीके से भी दिमाग लगा सकते थे, अगर नहीं भी दिया होता, ये पार्ट अगर मान लीजिए नहीं भी दिया होता, तो इस तरीके से हम लोग ये बात सोच सकते थे कि जब वर्ग की एक भुजा 28 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब ये अंदर ही काट के निकाला गया है इसको, तो इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी भी कितना हो जाएगी 28, मतलब इसको ए लिख सकते हैं और इसको बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये ए बी की दूरी भी कितना हो जाएगी 28, इसको लिख सकते हैं पी, इसको क्यू और इसको आर, और यहाँ पे यस कर लेंगे और यहाँ पे ओ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस तरीके से हो जाएगा ए बी की दूरी, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये तो बात मान लीजिए कि संकेत में दिया होता तो लिख दिए थे, नहीं भी दिया होता था इस तरीके से समझ लेते हैं हम लोग। लिखेंगे कि वृत्त का, सॉरी वर्ग का, ठीक ना, वर्ग का या वर्ग की भुजा बराबर, भुजा बराबर क्या है हमारा, तवे का व्यास, ठीक ना, तवे का, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा व्यास। बात समझिएगा, थोड़ा सा आसान पड़ेगा इस तरीके से। अब वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है, तो 28 सेंटीमीटर। तो तवे का व्यास भी क्या हो जाएगा हमारा, तवे का व्यास, तवे का व्यास बराबर भी क्या हमारा 28 सेंटीमीटर है। तवे का व्यास क्या हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। जब तवे का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो लिख सकते हैं कि तवे का त्रिज्या बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं तवे की, ठीक ना, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा व्यास, और बट्टे में कितना होता है हमारा 2। व्यास हमारा कितना है 28, त्रिज्या कितने हो जाएगी हमारी, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14। 14 और जो भी दिया होगा कि ये सेमी में दिया होगा तो यहाँ पे लिख देंगे सेमी। ध्यान से सवाल को देखते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इतना आ गया हमारा सेमी में। अब देखिएगा आगे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे तवे का क्षेत्रफल, यहाँ पे तवे का क्षेत्रफल निकालना था तो तवे का निकालेंगे क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे तवे का क्षेत्रफल बराबर तवे का, यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है ना, यहाँ पे तवे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तवे का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा तवे का क्षेत्रफल, तो तवे का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तवे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि तवा गोल है, ये तवा गोल है, इसलिए तवे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। पाई का मान कितना हो जाएगा हमारा 22 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 7। आर की जो वैल्यू है कितना हो जाएगा 14, और एक बार 14 नहीं, क्योंकि इसके पावर 2 है इसलिए 2 बार 14। बात समझ में आ गया। 7 से इसको कट कर लेंगे तो 7 दूना के 14। अब इसको कट कर लेंगे, देखिए यहाँ पे 14 दूनी के 28, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 22 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 28, ठीक है ना। अब 22 में 28 को गुणा करेंगे, तो देखिए 22 में गुणा 28 को करने के लिए सिंपल सा तरीका है, ये देखिए पीछे दोनों की इकाई का अंक जोड़ने पर 10 आ रहा है, दोनों सेम है, इसका मतलब 2 में 3 को गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 7 में 6, अरे 4 8, 2 में 8 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, इतना हो जाएगा वर्ग सेम, ठीक है ना। मैं आप लोगों को कहेंगे तो गुणा का वीडियो बना के दिखा दूंगा, बहुत से शॉर्ट तरीके होते हैं गुणा करने के लिए, ठीक है ना। तो गुणे का हम वीडियो बना के आप लोगों को बताएंगे, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से बहुत ही फास्ट गुणा कर पाएंगे, ठीक है ना। देखते देखते ही गुणा कर देंगे। अब मतलब कोई ऐसा देख के सोचेगा कहीं से देख के लिख रहा है, ऐसा आप लोग को लगेगा, लेकिन आप मन से अपने कर लेंगे वो गुणा को, ठीक है ना। इतना हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा तवे का क्षेत्रफल। अब हमको बताना है कि वर्ग का क्षेत्रफल और तवे का क्षेत्रफल के बाद बोल रहा है कि चादर कितनी बचेगी, तो हम लोग पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हमारा होता है भुजा, ठीक ना, भुजा और गुणे कितना होता है हमारा भुजा, भुजा गुणे भुजा। भुजा हमारी कितनी है हमारी, तो 28 सेंटीमीटर। मतलब ये देखिए वर्ग की एक भुजा कितनी थी, वर्ग की एक भुजा यहाँ पे दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, यहाँ पे 28, और 2 बार भुजा भुजा करना होता है क्योंकि इसका क्षेत्रफल ही होता है भुजा गुणे भुजा, तो मतलब कितना हो जाएगा 28, 28 हो गया। अब 28 में 28 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 28 में 28 को गुणा करेंगे 700 कितना होता है 84, 784 वर्ग सेमी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्ग सेमी। बात समझ में आ रहा है ये वर्ग सेमी क्यों हो गया, कैसे हो गया। अब देखिए जब इतना हो गया हमारा वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। अब लिखेंगे देखिए तवे का क्षेत्रफल और इसमें वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया, तो बचे हुए क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे चादर की बची हुई है भाग का क्षेत्रफल, ठीक ना, भाग भाग बची हुई भाग, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं
कि चादर की बची हुई भाग बराबर, यहाँ पे लिखेंगे चादर की बची हुई भाग बराबर, यहाँ पे लिखेंगे चादर, चादर की बची हुई भाग बराबर, बची हुई भाग, बची हुई भाग बराबर कितना हो जाएगा बचा हुआ भाग, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना। मतलब वृत्त कहने का मतलब ये होता है कि तवे का क्षेत्रफल है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्गाकार कोट बोर्ड का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे वृत्त से मतलब है समझ लीजिए तवे का क्षेत्रफल, यहाँ पे वृत्त से मतलब कितना हो जाएगा हमारा तवे का, ठीक ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं तवे का क्षेत्रफल कह सकते हैं, तवे का, ठीक ना। यहाँ पे तवे का ये बात समझ लीजिएगा, तवे का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल से मतलब तवे का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल का मतलब कार्डबोर्ड के क्षेत्रफल, जो उसमें कार्डबोर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, वर्गाकार चादर की क्षेत्रफल, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लीजिए वृत्त वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया हमारा 800, 800 अरे 784, तो यहाँ पे लिख देंगे 784 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 616। अब इन दोनों को घटा लेंगे, देखिए 14 में से 6 गया कितना बचेगा हमारा 8, और यहाँ पे 7 में से 1 गया कितना बचेगा हमारा 6, और यहाँ पे 7 में से 6 गया कितना बचेगा 1, और इतना ही ये बच गया है वर्ग सेमी, वर्ग सेमी, ठीक ना, सेमी। दो चीजें हमें ज्ञात करनी थी, क्या क्या चीजें ज्ञात करनी थी, एक ज्ञात करना था तवे का क्षेत्रफल, एक ज्ञात करना था बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो दोनों का आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि अतः जो जो चीज पता है उसको लिखेंगे, तवे का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे अतः, यहाँ देखिए यहाँ पे लिख देते हैं अतः तवे का क्षेत्रफल बराबर अतः, अतः तवे का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर कितना आया है तवे का क्षेत्रफल 616, ठीक ना, वर्ग सेमी, वर्ग सेमी, ठीक ना, वर्ग सेमी, तथा तथा बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर, बचे, ठीक ना, बचे चादर का भाग बराबर, का भाग बराबर कितना हो जा रहा है हमारा 168 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप लोग को निकालना था। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में वीडियो आ रही होगी। अगर अच्छे से आप लोग को समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।